बचपन तुम्हारे संग गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और इस समय मैं मौजूद हूं इंदौर प्रेस क्लब में। यहां पर 26 जनवरी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, बाकायदा ध्वजारोहण किया गया। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया सीरीज का टूर्नामेंट है, जिसको 15 साल हो चुके हैं, 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये मीडिया जो जगत है उसके लिए एक सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। क्रिकेट का जो टूर्नामेंट उसके 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं दीपक करदम जी, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, जैसे इसको 15 साल हो चुके हैं, तो इसकी आपने शुरुआत कैसे की? इसकी शुरुआत हमारे सुदेश तिवारी जी और मैं, हम 15 साल पहले यशवंत क्लब में बैठे थे जी। और वहीं एक विचार आया था कि हमें पत्रकारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट कराना था। जब ये शुरुआत की थी, जैसा लगा नहीं था कि ये सफ़र 15 वर्ष तक चलेगा, और बड़ी खुशी होती है कि हम इतना लगातार 15 वर्षों से हमने टूर्नामेंट की शुरुआत की, और इस बार भी 29 जनवरी से 1 फरवरी तक ये टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें इंदौर मीडिया संस्थानें 15 मीडिया संस्थानें भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट मध्य प्रदेश इतना प्रसिद्ध हो गया कि इस टूर्नामेंट का साल भर इंतजार रहता है। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंग मशीन के साथ इस बार हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है कि 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आयोजन होगा उसके अंदर बेस्ट फोटो और बेस्ट वीडियो का अवार्ड भी दिया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक असफल खिलाड़ियों को भी इसमें पुरस्कार दिया जाता है। जी, तो जैसे आपने इसकी शुरुआत की होगी तो बहुत सारी चुनौतियां, परिस्थितियां आती हैं, तो उनको आपने कैसे पार किया? देखिए, कुछ भी हम काम करते हैं तो परिणाम हमारे हाथ में नहीं रहते, लेकिन प्रयास हम जब करते हैं तो अच्छे परिणाम होते हैं, और उसी का फलस्वरूप ये है कि लगातार 15 वर्षों से आयोजन सफल हो रहा है, और इस बार भी बड़ा उत्साह के साथ इस आयोजन को किया जाएगा। जी, तो सर जैसे कि इस की शुरुआत हुई होगी तो इसमें बहुत सारे सहयोगी प्रतिभागी इसमें होंगे, तो आप इसका श्रेय और आप उन लोग किनको देना चाहेंगे? देखिए, इस सफल आयोजन का पूरा श्रेय, जी। किसी भी टूर्नामेंट को शुरू करना बहुत आसान रहता, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम। तो दीपक करदम और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई कि उन्होंने इस पूरे आयोजन में कंटिन्यूटी बनाए रखी, और दूसरा इसको क्वालिटी वाला आयोजन बनाया। आज ये आयोजन मध्य प्रदेश में मीडिया के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और साल भर पत्रकार साथियों को इंतजार रहता है कि कब ये टूर्नामेंट होगा। पत्रकार साथियों के पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो 16 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी होगी, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन तक पत्रकार साथी समय निकालते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हार और जीत का महत्व नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट करना। और जो लोग टीम के रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो एक दर्शक के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4 दिन तक जबरदस्त माहौल रहता है। विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित ग्राउंड पर ग्राउंड बहुत अच्छा तैयार करवाते हैं, दीपक भाई अपनी पूरी टीम के साथ लगते हैं, और वहाँ पर दिन भर पत्रकार साथियों का जमावड़ा रहता है, और पत्रकारिता के विद्यार्थियों का। और वो मतलब बैट और बॉल से जौहर दिखाने के अलावा उस टूर्नामेंट में जो टीमें शामिल होती हैं उनकी हौसला अफजाई में भी कोई कसर बाकी नहीं रखते। ये एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हारने वाली टीमों के खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि उनकी हौसला अफजाई रहे, उनके मन में ये भाव नहीं रहे कि हम हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हारने के बावजूद भी जो है विजेता जैसा सम्मान इस टूर्नामेंट में दिया जाता है। जी, तो देखिए, जैसे 15 सालों में लगातार बदलाव आए होंगे, तो इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेंगे खिलाड़ियों को? देखिए, हर साल इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ नया रहता है। इस बार खेलने वालों के अलावा जो लोग इसको कवर करेंगे, जो अपनी कलम चलाएंगे, जो रिपोर्टिंग करेंगे, जो फोटो खींचेंगे, जो इस टूर्नामेंट के वीडियो बनाएंगे, उनके लिए भी पुरस्कार रखे गए। ये एक नया वैल्यू एडिशन है इस टूर्नामेंट में। और दूसरा ये रहता है कि न जाने कितने पुरस्कार ऑन द स्पॉट घोषित हो जाते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि पुरस्कारों की बौछार रहेगी। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में पत्रकार साथियों के अलावा शहर के प्रबुद्धजन, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र को, सब बड़ी संख्या में आते हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। ये हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और हमें गौरव है इस बात का कि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र मीडिया से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है जो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होता है। खेल और खिलाड़ी को तैयार करने और मीडिया के साथियों को आगे बढ़ाने में जो दीपक भाई ने और सुदेश भाई ने जो काम किया है, इस काम को निरंतरता मिल रही है, और 15वां वर्ष है ये। और मीडिया तो एक छोटा हिस्सा है, पर हम चूंकि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं,
तो वो पूरे समाज की प्रेजेंस उस ग्राउंड के ऊपर दिखती है, उस उत्साह के साथ में, पूरी उमंग के साथ में मीडिया को, मीडिया के जो साथी हैं, जो हम खेल मैदान के अंदर जोहर दिखाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए समाज का हर वर्ग वहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये एक बड़ा, क्योंकि मीडिया के साथी बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत कंटिन्यू दौड़ भाग में लगे रहते हैं, तो ये उनके लिए एक रिलैक्सेशन का माहौल है जो मीडिया सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इसको टूर्नामेंट को लेकर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे इसमें लगातार सुधार हो रहा है। 15 साल पहले जिस स्वरूप में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, आज मध्य प्रदेश, बल्कि मुझे तो ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और सबसे बड़ी प्राइज मनी का टूर्नामेंट है। इतनी बड़ी प्राइज मनी का टूर्नामेंट पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं होता, और खासकर मीडिया के लिए तो कहीं नहीं होता है। तो हमारे साथ सतीश जोशी जी सर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। तो सर, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो इसको इंदौर प्रेस क्लब के एक प्रतिष्ठा कार्यक्रम मानता हूं, और ख़ास करके पत्रकारिता में काम करने वाले लोग बिल्कुल संघर्षरत रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उनका स्वस्थ मानस बनाने का भी एक अच्छा जरिया है। मध्य प्रदेश के पत्रकारों में तो इसको लेकर प्रेरणा रहती ही है। कई प्रेस क्लबों ने भी छोटे छोटे आयोजन शुरू किए हैं इसकी प्रेरणा से, और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की नज़र रहती है इस पर कि पत्रकारों का एक अच्छा आयोजन जो 15 साल से हो रहा है, जैसा अरविंद भाई ने बताया, दीपक जी ने बताया कि सतत करते रहना भी एक अपने आप में बड़ा काम है। और पुरस्कार जुटाना, पुरस्कारों के लिए संसाधन जुटाना, लोगों को प्रेरित करना, टीमों को तैयार करना, पर ये एक्चुअल में ये 6 महीने 7 महीने से चल रही है प्रक्रिया। खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा आयोजन है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे भारत, जय भारत जी। तो आइए हम सुदेश सर से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मीडिया सीज़न का 15 मैच है, और मीडिया के जो मैच होते हैं पूरे देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। जैसा कि सभी दीपक करदम जी ने बता दिया, यहाँ हारने वालों को भी पुरस्कार मिलता है, जीतने वालों को भी पुरस्कार मिलता है, और अंतिम दिन पत्रकारों के लिए एक भोज रखा जाता है जिसमें सामाजिक लोग होते हैं। प्रदीप जोशी जी ने कहा कि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं पत्रकार। निश्चित तौर पर नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पर। तो अपने आप में यह आयोजन अपना भव्य स्वरूप ले चुका है, और इसके चलते अब पत्रकारों को इसकी बहुत फिक्र है। और 16 टीमें भाग लेती, लेकिन हर टीम की तरफ से लगभग 110 लोग उसकी तरफ से एक्टिव रहते हैं कि कोई उनका सहयोगी रहता है हर तरह से। तो अपने आप में ये मान लीजिए कि 16 × 100, तो 1600 लोगों की भागीदारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आयोजन अपना भव्य रूप ले चुका है। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि ये इस टूर्नामेंट में लगातार आपको बदलाव और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर मीडिया सीरीज का 15वां सीजन सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और उनके विश्वास का प्रतीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जनसंसार न्यूज़। शुक्रिया।